अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस अभी हमारा चल रहा है नाश्ता। आज मैं आपको अपनी पूरी दिन की रूटीन दिखाऊंगी। तो ये मैंने ये चाय बनाई है, चिकन का सालन है, साथ में आमलेट है और पराठा और साथ में सादा रोटी। तो अभी हम लोग करेंगे नाश्ता। ये परी को देखें, अभी परी सो के उठी है तो ब्लैंकेट इसके पास ही पड़ा हुआ है। परी इधर देखो, हाय बोलो। इसकी भी तबीयत नहीं ठीक, तो बस अभी हम लोग करेंगे नाश्ता। तो हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा पुलावे पड़े हुए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पे रखूँ। ये देखेंगे सारे तो ये पड़े हुए, पर मैंने नाश्ता तो करना था। मैंने कहा पहले नाश्ता कर लूँ फिर सोचती हूँ। इतने दिन हो गए पर चीज़ें नहीं संभाली जा रही। आपको पता है जब बंदा अकेला लगा हो तो फिर ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती है। तो मामा भी नाश्ता कर रही हैं, चले अब मैं भी नाश्ता करती हूँ, फिर आपके साथ बाद में बातचीत करती हूँ। जी ये देखिए, मैं यहाँ से सारा फैलावा समेट रही हूँ शोकेस में और मामा अंदर स्टिचिंग कर रही हैं। और फिर मैं ये सारा कुछ करके यहाँ से सारी सफाई करूँगी, नीट करूँगी और आपको दिखाते हैं मामा की स्टिचिंग। ये मामा शर्ट स्टार्ट करने लगी हैं, परी छेड़ रही है चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। यार इनमें वाकई गैप नहीं है, नीचे देखो तो सही, साथ ही जुड़े हुए हैं। बाय बाय कर दो, बाय बाय, ठीक है तो बाय कर दो, बाय कर दो, मैं बाय कर दो यार, ये देखो मम्मी ने मेरे पे ਇੱਥੇ ਚੜਾਈ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਗੇਅਰ 6 ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਈ। ਹਰ ਉਤਰਾਈ ਚੜਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਰੋਡ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕਵਰ ਆਹ ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 56 ਸੀ ਤੇ 55 ਹੋਏਗਾ। हाँ 56 परी अरे इतना सही करो।
अब ये देखो तो पैदल आते लोग फिर तो गड्डियां से पैदल फरहान ट्राउट फिश पॉइंट टेस्टी नीचे हो जाना पहाड़ों से कोई वस्तु नहीं है ना नहीं ये बंद पागल है मम्मी ना 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 वो क्यों करन भी अही ते आसरा कर ले साडी छोटी छोटी गड्डी माड़ी है छोटी गड्डी ना कि उस हिसाब ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕੁਝ ਮਾਂ ਨੇ ਮੱਟਾ लाई ਭੇਜੀ होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। मौसम जैसे कि बहुत चेंज हो गया, तो परी के लिए मैंने कुछ चीज़ें लेनी, क्योंकि उसकी जो पहली चीज़ें थी वो उसको छोटी हो गई हैं, जैसे कि हाई नेक लेगी वगैरह सब कुछ छोटा हो गया। तो अभी मैंने कहा बाज़ार जाके तो वो चीज़ें इसकी ले आऊँ। और कल परी की बर्थडे भी है, इंशाल्लाह मैं कल का व्लॉग भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए परी ने उधर मुँह कर लिया। परी रेडी हो चुकी है, मैं भी बस बाया पहनने लगी हूँ और नकाब कर लूँगी। परी इधर देखो हेलो बोलो। तो कोशिश करूँगी कि मैं बाज़ार जाके भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर सकूँ। तो मैंने भी बाया पहन ली और मामा भी रेडी हो गई हैं। तो बस घर में जैसे कि फ्लावर बिखरे पड़े थे, तो मामा कहती हैं कि पहले वो कर लेते हैं। मैंने कहा मामा सर्दी जैसे जैसे फिर आ रही है, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है। तो जो उसकी पहली सॉक्स भी उसको छोटी हो गई हैं, तो अभी मैंने कहा जाके फिर थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेते हैं। तो मामा बस मेरे साथ जा रही हैं, क्योंकि मैं अकेली तो जाती नहीं हूँ, या आप ही के साथ जाती हूँ या मामा के साथ। तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। तो अल्लाह ताला आप पे भी अपनी रहमतों के साए रखे, हम पे भी। तो बस कुछ सर्दी शुरू हो गई, एकदम से सर्दी शुरू हुई है। 3 दिन पहले तक तो हमारे पंखे चल रहे थे, तो बस एक ही बारिश में इतना ठंडा मौसम कर दिया कि रात को हमें कंबल में सोना पड़ा। तो बस परी के सारे कपड़े छोटे हो गए थे, वो लेने हैं, कुछ और चीज़ें लेनी हैं। तो मैंने कहा आज बाज़ार का चक्कर लगाते हैं। बस शादी में भी थोड़े ही दिन रह गए हैं, 1 महीना अभी पता ही नहीं चलेगा। अभी तो हमारे घर के काम ही नहीं पूरे हो रहे हैं। ये मिस्त्री बस निकले, थोड़ा सा उनका काम है वो होता है, फिर पेंट होगा, फिर इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद हमने सिलाई वगैरह शुरू करनी है। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि मामा अब आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है, जब कभी होता बीमार होते हो 2-2 3-3 दिन बिस्तर से नहीं उठते हो, तो कपड़े कैसे सिलाई होंगे। तो मैंने कहा फिर देखते हैं, अगर सिलाई होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कमीज़ें सिलवा लूँगी मैं बाहर से, और शलवारें सारी खुद सी लूँगी, क्योंकि पूरे सूट की तो सिलाई बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि बारीक फैंसी कपड़े हो तो उनकी तो 1000 रुपया सिलाई, 1200-1500। तो इसलिए मैंने कहा फिर ये करूँगी कि भाई से मैंने रात बात की, तो मैंने कहा फिर शर्टें सिलवा लूँगी और बाकी जो शलवारें हैं ट्राउज़र बच्चों के वो मैं खुद ही सी लूँगी, बच्चों के लहंगे वगैरह। तो बाकी आगे जो अल्लाह को मंजूर है इंशाअल्लाह ताला। आप भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला जिनके जवान बच्चे बैठे हैं उनको अल्लाह ताला की ज़ात जो है अपने फ़र्ज़ पूरे करने की तौफीक दे, मुझे भी उनको भी अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतें रखे। अब हम बाज़ार चलते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। तो मैंने आपको कहा था कि बाज़ार की वीडियो बनाऊँगी, बाज़ार की तो वीडियो मैं नहीं बना सकी। तो बस आज परी की बर्थडे, तो ये देखिए हम लोग ऐसे मतलब इतने मुश्किल से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि घर में इतने फ्लावर बिखरे पड़े हैं। तो आपको पता है इतने काम में कोई फंक्शन करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, पर हमने कहा चलो थोड़ी सी कर लेते हैं। तो ये बलून
में हवा भर के रख दी। और परी देखें, परी इधर देखो, परी को देखो कितनी टेंशन पड़ी हुई है, वो लगी हुई है इकट्ठे करने के लिए अपने बलून। और ये मामा बैठी हुई हैं, दिखाती हूँ आपको मम्मा भी। अभी मैं अल्फ़ाबेट लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बस अल्लाह का शुक्र हम लोग भी ठीक है। तो सर्दी आ गई है, बस ऐसी मेरे सुबह से सर में दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रही क्यों हो रही है। बीपी हाई है या वैसे ही कोई वजह है। तो मेरी तरफ से थोड़ी सी हेलो है। अल्लाह पाक आपको हमें अपनी रहमतों में रखे इंशाल्लाह ताला, आमीन। ये देखिए मैंने ए पे भी लगा लिया, एच पे और पी पे भी, और इसी तरह मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। ये देखिए अभी हम लोग दीवार पे लगा रहे हैं, मैं सारा लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हैप्पी लिख लिया, अब आगे बर्थडे लिखूँगी। और मैंने कहा साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाती भी जाऊँ। देखिए परी रेडी हो गई है। ये मामा ने इसका ना फ्रॉक स्टिच किया है, अम्ब्रेला फ्रॉक है। परी खड़े हो जाओ, मैंने इसको नीचे स्वेटर पहना दिया, हाइनक उतार दी। मैंने कहा परी इधर देखो बेटा, इधर बैठ के देखो, इधर देखो, खड़े होके दिखाओ ऐसे। इसकी पूरी मामा अम्मी के आगे खड़े हो, मैं आपकी फ्रॉक दिखाऊं। मैं ऐसे आपको करके दिखाती हूँ। नहीं ऐसे ऐसे बाबा सुनो। ये देखें, तो बस ये अल्फ़ाबेट्स पे पड़े हुए हैं, तो ये दीवार पे नहीं चिपके, तो अभी भाई सो के उठेंगे तो फिर इनको मैं लगाऊंगी धागे में लगा के, क्योंकि पेंट ख़राब हुआ हुआ है ना, तो इसी वजह से वो नहीं चिपक रहे सही तरह से। और सब लोग परी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और उसके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस छोटा सा व्लॉग है, कितने दिन हो गए, तो मैंने कहा मैंने आप लोग के साथ व्लॉग नहीं शेयर किया। और मैंने घर में भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से हमारी गैस भी चली गई है। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान कैसा है कि सर्दियों में गैस नहीं होती और गर्मियों में लाइट नहीं होती। तो गर्मियों में लाइट नहीं होती फिर भी बिल बहुत ज़्यादा होता है, और सर्दियों में गैस नहीं होती और उसका बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो कल हम लोग बाज़ार जा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हम बाज़ार जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक आदमी एक मतलब जेंट्स सूट का पूरा थान लेके भाग रहा था। तो वो जिनका था उनको तो पता नहीं चला, पर जो साथ वाले शॉप वाले थे उसको पता चला, वो भागता गया, उसे पकड़ा और उसको वापस लेके आया, और जिनका था उनके पास लेके गया। और हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं, तो जो वहाँ से हम लोगों ने चीज़ें भी लेनी थी, तो वही आदमी था। तो उसने फिर उनको दुकानदार को पकड़ा के वो थान वापस करके वो लड़के को उन्होंने अंदर बिठा लिया। इतनी एज भी नहीं थी, 26-27 साल का था। तो फिर वो दुकानदार हमारे पास आया, शॉपकीपर, और मैंने पूछा भाई क्या हुआ है, तो कहता भाजी वो ना पूरा जेंट सूट का थान लेके भाग रहा था, और उसमें 6 सूट होते हैं और 1000-1500 का एक सूट था। तो मैंने कहा बस अल्लाह ताला हिदायत दे, पर क्या करें कि जैसे हालात जा रहे हैं, गुर्बत जा रही है, तो जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही वो भी बस मजबूर होकर बैठे हुए। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें परेशानियां दूर करें। और ये देखें मैंने थोड़े थोड़े बलून्स लगा लिए हैं, ये देखें विंडो पे लगाए हैं, थोड़े से मैंने ये दरवाजे पे लगा लिए हैं। तो ये देखें, तो बस अभी मैं देख रही हूँ बाकी की चीज़ें। मैंने बताया कि मैंने घर में कुछ नहीं बनाया, भाई उठेंगे तो उससे कहूँगी कि कुछ ले आए। केक तो आ गया, ये देखें मैंने ये लगा लिया। बस थोड़ी छोटी सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अभी केक काटेंगे, तो वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ये देखें ये मेरा भाई केक ओपन कर रहा है, माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा है। इस दफ़ा मैंने कहा फ्रेश क्रीम मंगवाते हैं, मुझे चॉकलेट इतना नहीं पसंद, मुझे ना फ्रेश क्रीम ज़्यादा पसंद है।
तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको केक कैसा लगा। चलो अभी ये कैंडल लगाई है इसके ऊपर। अब देखें परी रोए ना, क्योंकि ये रोती है कभी। काफी देर से नोट कर रहा हूँ, तुम काफी क्वाइट बहुत जल्दी एहसास नहीं हो गया। यार, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं हैंडल कर लूंगा। मौसम चेंज हो रहा है और ये भी। तो अभी मजाक मत करो। अच्छा, तो तुम्हें ये मजाक लग रहा है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ऑब्वियसली रोहान, करती हूँ मैं। क्लैपिंग करो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। तो अभी मैं सफाइयाँ करूँगी और सारे काम करूँगी, फुलावे उठाऊँगी। अभी ये मैं कंबल तय लगाऊंगी। तो ये चारपाई बिछाई हुई, क्योंकि ये बड़ा कमरा हम लोगों ने मतलब काफ़ी चीज़ें इसमें से निकाल दी हैं। ये देखें आप कितना बड़ा हो गया। जो लकड़ी वाली अलमारियाँ थी सब कुछ निकाल लिया, क्योंकि ये भाई को रूम दे रहे हैं ना, तो इसलिए सारी चीज़ें निकाल दी हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर अपना सामान होता है, उनका अपना ज़्यादा सामान होगा। तो मामा ने कहा चलो आप लोग बड़ा कमरा ले लो। अब ये मैं ब्लैंकेट करूँगी तय। मामा ने कहा जब तक सामान नहीं आता फिर हम लोग तब तक यूज़ कर लेते हैं, चारपाई बिछा लेंगे और एक बार जब फिर मतलब आना होगा तो फिर हम लोग साथ ही चीज़ें उठा लेंगे। अभी मैं तय करूँगी। अभी मैं बिस्तर आपको दिखाती हूँ नीट करके। ये देखें गद्दी का कवर गंदा हुआ था, फिर मैंने इसको उतार दिया। मैंने कहा अभी कपड़े धोएंगे तो फिर इसका भी कवर धो दूँगी। वो मैंने कपड़ा रखा है, कवर है ये, इसको भी एक साइड पे रखूँगी। ये मशीन की चौकी पड़ी हुई, इसके ऊपर पानी की कटोरी है, ये भी अभी उठाती हूँ मैं। पानी की बोतल है। बस साथ साथ ही मैंने सारे काम छेड़े हुए। अभी इसमें से मैंने राशन निकाल के इधर इकट्ठा किया है। ये देखें ये साबुन वगैरह मंगवाए हैं। ये सारा राशन है माशाल्लाह से। देखें ये पूरी जो मतलब टैंक होती है ये भरी होती है। ये भी मैंने नहीं रखी, क्योंकि मैंने कहा कि इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके रखूँगी। और ये इसमें चावल है और गुड़ रख दिया है, क्योंकि फिर मैं मिर्चियों के साथ नहीं रखती, क्योंकि फिर उसमें भी मट्टी मट्टी हो जाती है। तो आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ। बस मेरा यही है कि मैं एक काम शुरू करती हूँ, आगे से 10 काम मेरे सामने खड़े होते हैं। अभी मैं बिस्तर सीधा कर रही थी तो मैं बाहर आई हूँ, तो मुझे ये साफ़ करना पड़ेगा। ये साफ़ करके फिर मैं कंबल अंदर रखूँगी। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। अभी आटा डालना है आटे वाली मिट्टी में।
अभी ये साफ़ हो गई। अभी इसको साफ़ करूँगी। अभी वैसे इसको मैंने वॉश किया क्योंकि जब मामू पेंट कर रहे थे तो मामू ने इसमें भी बनाया था। फिर इसको मैंने काफ़ी वॉश किया। पहले तो 4-5 दिन मैंने इसको ना पानी के अंदर डिप करके रखा है ताकि सारा पेंट ईजीली उतर जाए। ये भी नीट हो गई है। अब उधर जाते हैं, उधर देखते हैं। ये कवर किधर पड़ा होगा इसका, जो होता है रैपिंग होता है, फॉल पेपर। अभी एक साइड पे करके ये मैंने पेंट किया था तो ये पानी से पता नहीं किस तरह हो गया, ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों। अभी इसको उठा के रख दूंगी अंदर। छोटी बाल्टी भी अंदर रख दूंगी इधर। माशाल्लाह से चावल काफ़ी हैं। बस अकेली हूँ, लगी रहती हूँ सारा दिन काम करने में। अब मैं इधर इसको रखूँगी। इसको मैंने तय लगा लिया। इसको एक जगह पे रख लेती हूँ क्योंकि आपको पता फिर कपड़े भी सिलाई कर रहे हैं और एक कमरे में सिर्फ एक बेड और एक चारपाई है तो फिर मुश्किल होता है मैनेज करना सब कुछ, इतनी चीज़ें। अब बिस्तरों को यहाँ पे ही जोड़ दूँगी मैं। पहले तो मैंने दूसरी साइड पे जोड़ा हुआ था, अभी इधर ही रखती हूँ ताकि जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा। ये परी का टॉवल है, इसको भी अभी नहलाना है मैंने। ये परी अपनी वो भी कैप दो बेटा, कैप पकड़ाओ अपनी। वो आपकी कैप, ये दोनों सारी कैप्स मुझे दे दो। मैं आपको परी की कैप दिखाती हूँ। वो भी दे दो। ये देखें परी, इधर आओ, करो कैप करो। जाओ पहन के दिखाओ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा परी को कौन सी कैप अच्छी लग रही। इधर देखो, ये ना तब तकरीबन थी कोई 4-5 माह की थी। ऊपर देखो परू, मुन्ना ऊपर देखो, ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो मेरी तरफ। मैंने कहा ऊपर देखो, ऊपर देखो, मेरी तरफ देखो। मामा को देखो, मामा को। परी ये देखो माशाल्लाह। तो और मैं आपको दूसरी भी बना के दिखाती हूँ, ये वाली और ये वाली मामा ने इसको बना के दी है। सही करो, आगे सुनो। इधर देखो, ये भी मामा ने इसको बना के दी और ये वाले भी मामा ने बना के दिया। और ये वाली मैंने बाज़ार से ख़रीदी हुई, ये दोनों ही, ये दोनों। चलो रहने दो। ये पिछले साल तक मैं इसको ये वाली और दूसरी पहनाती रही हूँ, उसके बाद यही मैं इसको पहना रही हूँ। तो मेरी ना फुफ्फू आई थी, उन्होंने डिज़ाइन देखना था तो फिर मुझे कहती परी की कैप दिखाओ। मैंने आपको अपना भांजा एक दफ़ा दिखाया था ना, शहजान, तो वो फिर मैंने इसलिए निकाली। अब चार्जर और हैंड फ्री को भी एक साइड पे रख देती हूँ ताकि मुझे बाद में मिल जाए। परी रोटी लेनी, ओती परी रोटी को खाती ओती बच्चे ना। तो ये अब ये मशीन भी पड़ी हुई है मम्मा की। अभी मामा ने कुछ कपड़ों की कटिंग करनी है। अब जब कटिंग कर लेंगी तब मैं मामा को उठा कर तो कहूँगी बेड को सीधा करते हैं, नीट करते हैं। ये लो, नहीं लो, ऊपर ना गिराए मेरा बेटा, गिर गया।
अब ये सारी चीज़ें मैंने उठानी है, किचन भी सारा नीट करना है, अभी बर्तन भी धोने वाले पड़े हुए हैं। अभी फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर टाट वगैरह लगाऊंगी, सीढ़ियाँ नीट करूंगी। ये देखिए, ये मेरे भाई की गिटार है। तो अभी हम लोगों ने किया ना, मतलब नीट किया। मैंने बताया भी था कि जब से पापा की डेथ हुई है तो फिर हम लोगों ने घर को नहीं छेड़ा, बस आपको पता ही है हालात कैसे हैं। तो अभी हम लोगों ने नीट किया, शुक्र अल्लाह का। ये देखिए सारा कलर वगैरह करवाया, नीट किया, रगड़ाई वगैरह करवाई है, सीढ़ियाँ नीट की हैं। तो फैमिली को बहुत पसंद आया माशाल्लाह से, सब कह रहे हैं बहुत प्यारा बन गया घर आपका, सही खुला खुला बन गया। ये किचन एक साइड पे हम लोगों ने कर दी है। कमरा भी देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें से लकड़ी की चीज़ें, अलमारियाँ वगैरह सब कुछ निकल गई हैं, तो काफ़ी बड़ा कमरा हो गया। रात को फूफू आई हुई थी, मामू आए थे, वो भी कह रहे थे कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बन गया। परी देखें रोटी खा रही है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जितना भी हो। अल्लाह का शुक्र है कि अपना घर है। आजकल के जो मतलब लोग किराए पे रह रहे हैं, वो कहते हैं कि किराया देना भी मुश्किल है, बिल देने भी मुश्किल है, और मतलब इधर से किराया देते हैं और अगला महीना आ जाता है, बंदे को पता भी नहीं चलता। ये ना मेरे मामू ने बेड बनाया था माशाल्लाह से। कितने साल हो गए मामा, कितने साल हो गए? 17 से 18 साल हो गए माशाल्लाह से। तो मेरे मामू फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो तकरीबन 26 साल के थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हुई को भी तकरीबन 8 से 9 साल हो गए हुए हैं। तो ये मेरे मामू ने बनाया था। अभी देखें ये हमारा बेड अभी तक चल रहा है। आपको पता है जो अपने मतलब चीज़ बनाते हैं वो तो बहुत ही दिल के साथ बनाते हैं। बस चाइना वाले इन्होंने काफ़ी सहूलत दे रहे हैं। बात लिखा है अपनी दूसरी भी। तो मामा से हम लोग दुरूद पाक सुनते हैं और मामा का भी अहल हवाल पूछ लेते हैं। मामा भी आप लोगों से बातचीत कर लें, आपका हाल चाल पूछ लें। तो हमारी गली में जैसे कि तेल बेचने वाला आ गया, ऑयल बेचने वाला आया। आपको पता है जो मतलब होते हैं फिर पेरी वाले, वो अपनी जाहिर बात है, उन्होंने भी अपनी रोज़ी रिस्क कमाना होता है अपने बच्चों के लिए। तो चलें मामा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह तो उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक हैं। तो बस ठीक है, मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। बस मेरा बीपी जो है ना वही कंट्रोल नहीं होता। बस ये कभी नॉर्मल हो गया, कभी फिर हाई हो गया। तो आपको पता है एक तो वैसे भी हमारे मुल्क में बहुत टेंशन है, तो हालात इतने तंग हैं कि बंदा ये आज इस मंथ हमने जो मंगवाया राशन, तो उसमें इतनी कीमतें और बढ़ी हुई थी कि बंदा बस देख के हैरान हो जाता है कि हमारा बजट क्या है तो इसमें आता क्या है। तो अभी मेरा भांजा लेके आया राशन, तो उसमें जो चावल थे 130 वाले उन्होंने 20 रुपये ज़्यादा करके ना 150 का किलो कर दिए। तो मैं इतनी हैरान हो रही थी कि हम लोगों ने कहाँ जाना है, ये ज़िंदगी कैसे गुजरनी है। तो बस टेंशनें तो हैं। बस घर को भी छेड़ा तो उस पर भी ऐसा ही काम निकला कि निकलता ही गया। तो बस ये काम जब छेड़ा, मुझे बल्कि भाई कह भी रहे थे कि बाजी काम को ना छेड़ें, ये काम जो है ना तोड़ फोड़ की बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मजबूरी थी, जाहिर है बेटे की शादी करनी थी, इसको थोड़ा सा खुला करना था, तो इसको छेड़ना भी ज़रूरी था। तो बस जिस काम को छेड़ते वो आगे से 10 काम निकलते। तो इतनी मुश्किल से इसको समेटा है कि मैंने अल्लाह ताला के नफल जो है ना माने कि अल्लाह पाक ये मेरा काम सिमट जाए और ये क्लोज़ हो जाए। तो मैं अल्लाह ताला तेरे नफल पढ़ूंगी। मैंने अल्लाह पाक के नफल पढ़े। बस अभी बहुत कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र रहने वाला हो गया। और जो बहन भाई देख रहे हैं सबको बहुत पसंद आया, कहते बहुत प्यारा हो गया माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला रहना नसीब करे। और जैसा आपको पता है कि घर बनाने कितनी मुश्किल है,
मैं तो अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद अपने जो है मियाँ का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत दे, जिन्होंने एक एक पैसा जमा करके हमें ये छत दी जिसके नीचे हम रह रहे हैं। तो वो यही कहते होते थे जो किराए जो मतलब घरों के मालिक हैं, मालिक तो अल्लाह की ज़ात है, उनका गुजारा नहीं होता। जो किराएदार हैं बेचारे, उनका कैसे गुजारा होता है, पहले इतना किराया निकालना, बिल निकालने, फिर कहीं खाना पीना। तो अल्लाह पाक मेरी तो दुआ है जिनके घर नहीं उनको भी अपने घर दे, और जिनके हैं अल्लाह ताला उनके नसीब करे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अपना घर है। इस पे ही थोड़ा थोड़ा काम करते ही मेरा 1 से 1.25 लाख लग गया। हालांकि मेरा बजट यही था, ये 50-60 हज़ार में ये हो जाएगा। अभी लकड़ी का काम तो फिर क्लोज़ कर दिया। मैंने कहा शादी के बाद अल्लाह ताला जब फिर हिम्मत देंगे तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। अपना घर है, कोई निकाल तो नहीं रहा, तो बस जितना हो सका है कर लिया। बड़ा कमरा बेटे के लिए, मैंने कहा चलो उनको ज़रूरत है, तो छोटे में हम लोग खुद हो गए हैं, तो बस गुजारा ही करना होता है। तो ज़ाहिर है बेटी है, बहू है, वो भी अपने अरमानों से, उनके वालिदैन भी सामान देते हैं, उनको भी समेटना होता है। तो वो भी बेटियां हैं, उनको भी बंदे के दिल में तो यही होता है कि उनको बड़े से बड़े घर दें, अच्छी से अच्छी चीज़ दें। अपनी औकात से बढ़ के इंसान चाहता है। तो बस ये जब बंदा बेटे की या बेटी की शादी करता है तो उसका यही दिल करता है कि मैं अच्छे से अच्छा ही करूं। तो इनके लिए जितना भी हो सके उतना ही कम है, लेकिन बस जितनी अल्लाह ताला ने किसी को औकात दी है, बिसात दी है, उसके मुताबिक ही बंदा करता है। तो बस मैंने भी अपने दिलो जान से घर को संवारा है अपनी बहू के लिए, बेटे के लिए। अल्लाह ताला उन्हें भी और हमें भी रहना नसीब करे। अल्लाह ताला की ज़ात बस सबको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक दे मुझे भी। इसके बाद अल्लाह ताला मुझे अपनी बेटी के लिए भी अच्छा सा कोई सबब लगा दे, उसका भी घर आबाद कर लूँ। तो बस अल्लाह ताला की रज़ा में रहना चाहिए, जैसे वो रखते हैं भागेंगे दौड़ेंगे, जो भी करेंगे होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा है, लिख दिया है, वही होना होता है। अल्लाह ताला बस बेहतर करे। तो बस अल्लाह ताला बस जो है हमें कामयाबियाँ दे, आसानियाँ दे, बहू के घर वालों को भी, उनके वालिद को भी अल्लाह ताला हर तरह से जो है अच्छे तरीके से काम करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला की ज़ात उनके भी गैबी ख़जानों से मदद फरमाए, मेरी भी, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं, अल्लाह ताला के करम से इंसान करता है जो भी करता है। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी शेयरिंग करूँ। तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, लेकिन हालात के मुताबिक काम भी करने पड़ते हैं। अगर मेरे सर में दर्द शुरू होती है तो 2-2 दिन उतरती नहीं है, मतलब पता नहीं चलता कब बीपी हाई हो गया है। फिर बीपी हाई हो तो तकरीबन 2 दिन तक तबीयत नॉर्मल नहीं रहती। तो भाई बहुत अच्छे हैं मेरे, अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे अपने बच्चों की। उनके बच्चे बहुत छोटे हैं। एक भाई जो हैं वो कटिंग मास्टर हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे काम वाली शर्टें भी सिलवा के दी हैं खुद, क्योंकि वो आप मशीन पे नहीं बैठते, कटिंग करते हैं। तो उन्होंने जहाँ वो लड़के बैठते हैं उनसे कमीज़ें वगैरह सिलवा के दी। मैंने कहा चलो शलवारें मैं खुद सी लूँगी। तो जो आसान है कपड़े वो मैंने, ज़रा आपको पता है काम वाले कपड़े ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो शर्टें जो है मैं सिलवा लेती हूँ, शलवारें वगैरह जो मैं खुद सी रही हूँ, घर में पहनने वाले कपड़े भी। दूसरा भाई इतना अच्छा है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वैसे तो जज के साथ ड्यूटी होती है, लेकिन वो 1-2 छुट्टियाँ थी, सारा घर पेंट करके गए। मतलब जिस जिसके हाथ में जो आ रहा है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस उनकी भी मदद फरमाए। यही बहन भाई होते हैं। इनकी फूफो जो हैं, इनके जो फूफा है वो मेरे भाई बने क्या, मेरे भाई हैं, अच्छे हैं। तो वो भी बोल रहे थे कि बाजी आपने हमें कुछ बताया ही नहीं, आप हमें बताते कि हम भी कुछ करते जो हमारे लायक था, तो वो भी करते। लेकिन बस इनकी फूफो जो है वो यही रो रही थी, इतना दिल बुरा कर रही थी कि मेरा बेटा बहुत लाडला है, 3 बेटियों के बाद ये हुआ था। तो बस वो भी रात को यही रो रही थी कि मेरे भाई ने कितनी मिन्नतों से ये बेटा लिया था, आज ज़िंदा होते तो कितने खुश होते। कहती मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इधर आऊँ, तो मुझे अपना भाई नज़र आता, इधर बैठे होते थे। तो माँ बाप के बहुत अरमान होते कि अपनी औलादों की खुशियाँ देखें, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा है, वो जितने में रखते हैं। मैंने कहा आप तो रिश्तेदार हो, आप तो अपने घर बैठ जाते हो, मैं कहाँ भाग सकती हूँ अपनी औलाद को छोड़ कर। बस मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला मुझे उनके हक़ में रहने की तौफ़ीक दे और अपने बच्चों की सही जो है ख्याल रखने की तौफ़ीक दे, क्योंकि अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं है।
मैंने कहा आप लोग तो अपने घर में बैठ के दुख कर सकते हो, मेरी तो ज़िंदगी उनके साथ 31 साल गुजरे थे, अच्छे इंसान थे, दुख सुख के साथी थे। मैंने कहा हम तो कहीं नहीं ना भाग सकते। ज़ाहिर है मैं माँ हूँ, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनके सर पे माँ रखी है। कुछ तो बच्चे वो हैं जिनकी माँ भी नहीं होती, बाप भी नहीं होते, तो वो भी तो ज़िंदगी गुजारते हैं ना। हाँ हाँ, तो बस अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। आमीन। बस आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे आसानियाँ दे, और जो कि मेरी ज़िंदगी में टेंशन है अल्लाह पाक उनको दूर करे, और खुश रसूली से ये काम जो है पाया तकमील तक पहुँचे। अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से मदद फरमाए। बाकी हमारे पाकिस्तान में हालात जो है बहुत सख्त हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किधर जा रहे हैं हालात। रिज़्क़ हलाल कमाने वालों का क्या बनेगा, और ये जब ये इंसान की पूरी नहीं पड़ती तो फिर वो दूसरे कामों की तरफ दौड़ते हैं। बस अल्लाह ताला सबको ईमान की सलामती पे रखे और बुरे कामों से बचाए, बुरे रिज़्क़ रोज़ियों से बचाए अल्लाह ताला। और हमारे मुल्क के हुक्मरानों को भी हदायत दे, जो इतनी महंगाइयाँ कर रहे हैं, ना आटा मिल रहा है, ना इतनी सब्ज़ियाँ हैं, जिधर जाएं सब्ज़ी सब्ज़ी है, लेकिन माशाल्लाह लेकिन हाथ लगा नहीं सकते, इतनी महंगी सब्ज़ियाँ। जहाँ देखे फ्रूट की रेहड़ियाँ इसमें। तो बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे। हमारे मुल्क में सब कुछ होने के बावजूद बंदा भूखा बैठा हुआ है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। अल्लाह ताला के रहम के सिवा तो कुछ भी नहीं। तो बस आज मैंने कहा आप लोगों के साथ दुरूद पाक शेयर करती हूँ, तो दिल को सुकून मिल जाता है, जैसे भी हालात हों तो अल्लाह ताला में सुकून देते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बालगल उला बिकमालिही, बालगल उला बिकमालिही, काशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीओ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बाला गल्लुला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीओ खिसालिही। सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। और लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, कोई उम्र भर भी ना पा सका।
मेरे रोटी चाहिए। मौला तुझसे गिला नहीं, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं। ये बड़े नसीब की बात है भला गल्लुला बेकमाल कशफ दूजा बेजमाल ही हसन जमीओ खिसाल ही। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें, तेरे जिक्र की हैं ये बरकतें। मेरे बिगड़े काम संवर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। जहाँ तेरी याद है दिल नशी, वहाँ रहमतों का नज़ूल है। बलगल्लुला बिकमालिही। दरे मुस्तफ़ा पे रखा जो सर, दरे मुस्तफ़ा पे रखा जो सर, तो निदा ये आई ओ बेखबर, तो निदा ये आई ओ बेखबर। तेरे वो भी सजदे अदा हुए, तेरे वो भी सजदे अदा हुए। जो कज़ा हुए थे नमाज में, बलगल्लुला बिकमालिही। कशफ दूजा बेजमालिही, हसन जमीओ खिसालिही। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। और ये बहुत ही प्यारा फ़िक्र है और ये मुझे बहुत पसंद है, तो सब दुआ कीजिएगा। आवे कर्मा वाली जियो घड़ी, आवे कर्मा वाली जियो घड़ी। फिर मैं मदीने गली गली, फिर मैं मदीने गली गली। कदी साड़ी भी होवे हाज़री, कदी साड़ी भी होवे हाज़री। साढ़े वास्ते कोई दुआ करे, बाला गल्लुला बिकमालिही। कशफ दूजा बेजमालिही, हसन जमीओ खिसालिही। तो मेरी ये नात तो नहीं, ये दुरूद पाक है और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है। कभी उनका वाक़या भी आपको बताऊंगी कि वो कितने सच्चे आशिक थे। तो जो आशिक होते हैं तो उनको कैसे मिलते हैं सरकार, तो ये तो आपको पता चल गया होगा। जो हमारे इधर हुए हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब जो फौत हुए हैं, तो उनका जनाजा देख के लबैक या रसूलल्लाह की सदाओं में जब उनका जनाजा गया है तो मेरा तो दिल इतना खुश है उनको देख देख के, मैं तो पूरा दिन रोई हूँ। तो वो तो बख्शे हुए, अल्लाह ताला हमारे भी ऐसे जनाजे जाएँ और हमारी भी आखिरत ऐसी हो अल्लाह पाक। तो वो बस सच्चे आशिक रसूल थे, अल्लाह पाक ने उनका देख ले जो आखिरी वक्त कैसे दिखा दिया कि कितने लाखों के हिसाब से उनके जो थे लोग थे दफनाने जब उनको आए, जनाजे में कितने लोग थे। तो बस मेरी तो यही दुआ अल्लाह पाक। और जुम्मतुल मुबारक का रोज़ था,
अल्लाह पाक सब मुसलमानों की ऐसी मौत हो, ऐसी आखिरत हो, क्योंकि मौत पर हक के सामने जाना ही जाना एक न एक दिन, जितना भी जी लें। तो अल्लाह ताला हमें भी आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए और उनके इश्क में ही रहने वाला बनाए अल्लाह पाक। तो मेरा दुरूद पाक आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप हमारी सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तो अभी मैं साथ साथ काम करती हूँ और आप लोगों के साथ बातचीत भी करती हूँ। सारा दिन मेरा बस इसी तरह गुजर जाता है। अभी थोड़ी देर तक परी को ज़र्दा बना के देना है सुइयों का। अभी वो मेरे से कह रही थी उठती, उसको रोटी चाहिए। अभी मैं उसको रोटी दूँगी और बर्तन भी मेरे धोने वाले अब वो भी वॉश करूँगी। सबसे पहले तो जी परी को उतनी देनी है। वो इतना प्यार करती है, उतनी उतनी चाहिए, उतनी चाहिए। अभी मैं उसको उतनी देती हूँ। आज उसने फीडर नहीं पिया उठ के। ये लग रहा है कि मैं तकरीबन सफाई की है, बस फिर कपड़ों के वैसे नहीं पड़ गए हैं। अब सारे कपड़े वगैरह समेटने, अभी जो कपड़े धोए हैं वो भी सारे समेटने, साथ साथ काम करना है। बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। मुझे आज पता नहीं बहुत ही ज़्यादा आ रही है। मेरा दिल कर रहा है काम छोड़ छाड़ के मैं सो जाऊँ। पता नहीं आजकल ना मेरी बहुत जल्दी आँख खुल जाती है। चलिए मैं आपको आगे आगे भी दिखाती जाती हूँ साथ साथ अपने काम। जो दूध मैंने बॉयल किया था वो भी ठंडा हो गया। अब उसको मैं रखूँगी फ्रिज में ताकि कैटो ना इसको खा जाए। पता नहीं छिलके वाली डब्बी मैंने कहाँ पे रख दी है, मुझे याद नहीं है। अभी इसको अंदर रखूँगी। अभी छिलके वाली पहले तो डब्बी ढूंढूँगी। ये तो गरम मसाला, इसको भी अभी समेटती हूँ। शेल्फ मैंने रात को दिन में 2-3 मरतबा साफ़ करती हूँ, पर फिर भी वैसे की वैसे रहती है। मामा छिलके वाली डिब्बी कहाँ पे है? वो तो नहीं लिया, शक्कर तो नहीं लाया। मुझे लगता नहीं लेके आया। शक्कर और तेल तो नहीं लगाएगी। नहीं लाया। ये छिलका इसी के अंदर डाल दें। ये दोनों छिलके इकट्ठे कर दें। छिलका वगैरह और ना सौंफ वगैरह ये चीज़ें मंगवा के हम लोग रखते हैं, क्योंकि बच्चे वाला घर है। और साथ में ना मामा को भी ना मतलब जब तबीयत ख़राब हो तो मामा छिलका खा लेती हैं, तो छिलके से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब ये डिब्बी ढूंढ के फिर उसके अंदर डालूंगी। अभी तो ऐसे ही रखते हैं। ये अपने पास ही रख लीजिएगा, ये ना हो जब डिब्बी ढूंढे और ये ना मिले। तो जी बस अगला दिन शुरू हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं अब उठूँगी, नाश्ता वगैरह का कुछ करूँगी और सोचा आप लोगों के साथ भी साथ साथ थोड़ी सी बातचीत हो जाए। ये देखिए रात मामा लेट तक कपड़े सीती रही हैं और ये कुछ मामा कपड़े स्टिच कर रही हैं और कुछ हम लोगों ने टेलर से करवाए हैं। और आजकल टेलर तो पकड़ ही नहीं रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी और दिसंबर और नवंबर ये शादियों का सीज़न होता है। मतलब नवंबर से लेकर ना मार्च तक शादियों का ही सीज़न होता है। तो फिर ये पकड़ते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से लेते हैं सूट।
और मेरे मामू कटिंग मास्टर है ना, तो इसी वजह से वो अपने रेफरेंस से सिलवा रहे हैं। और वो भी उन्होंने कहा है कि एक एक दो दो दिन बाद मैं आपको कमीज़ एक स्टिच करके दूंगा। और उसके साथ जो भी पेपलम पजामा वगैरह जो भी होगा पेपलम के साथ, या मतलब ट्राउज़र वगैरह कुछ भी होगा, वो मामा कहती मैं खुद स्टिच कर दूंगी, बस आप मुझे ये स्टिच करवा दो। और मामा कुरान पाक पढ़ रही हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे खिलाड़े सिमट रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। अभी भाई गए हैं मेरे, अभी टाइम हुआ है तकरीबन 9 बज गए हैं और 8:30 बजे तक मेरे दोनों भाई चले गए थे, पर ये अभी तक सो रही है। अभी उठ के कुछ करती हूँ और साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। और आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरा तो दिल नहीं कर रहा बिस्तर से निकलने को। आपको पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, सब यही कह रहे हैं कि बहुत ठंड है, शादी में कैसे मतलब होगा, सब यही सोच रहे हैं। तो ये भी शुक्र है कि जो हमारी बारात है वो दोपहर की, वलीमा हमारे यहाँ शाम का है, मतलब रात का ही है वलीमा। तो 7 से 10 बजे तक है इंशाल्लाह ताला। मैं उसकी भी आपके साथ शेयरिंग करूँगी इंशाल्लाह ताला। उसके भी छोटे छोटे क्लिप बना के मैं अपलोड करती रहूँगी, अपने फ्रेंड्स को अपने व्यूवर्स को दिखाती रहूँगी। बस आप लोग दुआ कीजिएगा ये काम खैर आफियत से निपट जाए, अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रहे और अल्लाह ताला इनको किसी की भी नज़र ना लगे। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटी का भी नसीब अच्छा करे। मेरे ना गले में थोड़ी सी पेन हो रही, इसलिए मेरे से ना ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। आपको पता जैसे कि मौसम मतलब है ठंडा है, तो कुछ भी थोड़ा सा इधर से उधर खा लो तो फ़ौरन तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब हर चीज़ छोड़ी भी नहीं जा सकती। रात को मेरा बहुत दिल कर रहा था बिरयानी खाने को, फिर मैंने बिरयानी बनाई और वो खाई। और आपको पता बिरयानी में थोड़ा थोड़ा खटास तो होनी चाहिए, अगर खटास ना हो तो वो टेस्ट ही नहीं लगती। और मुझे ना पर्सनली बात कि मुझे अपने हाथ की बिरयानी पसंद है, तो कभी अगर कोई मतलब अच्छी बनाए तो उसकी भी पसंद है, पर मुझे अपने हाथ की ज़्यादा पसंद है। मैं उसमें थोड़ी सी खटास रखती हूँ, मतलब इमली भी डालती हूँ, दही भी डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ। तो इसी वजह से मेरा गला कुछ इसलिए डिस्टर्ब हुआ है। अभी दरवाज़ों का पीछे से पेंट रह गया, वो मेरे मामू ने इंशाल्लाह ताला आना है तो फिर मामू करेंगे। अभी ये मैंने वॉश करना है सारा फर्श। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी चेंज भी लग रही होगी। परी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है, परी ऊपर कुछ भी नहीं करके सोती और उसका मतलब चेस्ट जैसे होती है ना ख़राब हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। ये देखिए अभी भी मैं थोड़ा सा उस पर ब्लैंकेट करवा के आई हूँ तो वो रोना शुरू हो गई है। अभी हमारी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अभी मेहंदी का सारा सामान लाने वाला है।
तो बस अभी सिस्टर ने आना था, पर अभी तक सिस्टर नहीं आई। वो कह रही मैं 10 तारीख को आऊँगी, फिर वो आएगी, फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ लग रही पीछे कितने दिन रह जाएंगे, बाकी की कैसे तैयारियाँ होंगी। अभी हम लोगों ने बाज़ार जाना, परी की मम्मा की, फरी और मेरे मतलब भाई का जो दूल्हा है उसका, और छोटे भाई की तो अभी तक कोई चीज़ नहीं आई। बल्कि जो मेरा छोटा भाई है उसका जो सूट मेहंदी के लिए लाए हैं वो भी नहीं उसका स्टिच हुआ अभी तक ना। तो हम सब में से किसी के जूतियाँ वगैरह कुछ भी नहीं आए। मैंने ज्वेलरी भी अभी कुछ नहीं ली, और मुझे ये भी नहीं पता मैंने कहाँ से रेडी होना, खुद रेडी होना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं मुझे पता। यही था कि सिस्टर आएंगी तो दोनों बहनें मिलकर डिसाइड कर लेंगी क्या करना है। और जैसे कि मेरी कज़न्स का ऑर्डर है जी, हम लोगों ने छोटी प्लेट्स नहीं पकड़नी, हमें बड़ी प्लेट देंगी तो हम लोग पकड़ेंगे। तो वही मैं कह रही थी चलो बाज़ार जाते चक्कर लगाते तो हमें आइडिया हो जाता कि मेहंदी का सामान कितना बन रहा है, क्योंकि भाई आजकल तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। जैसे कि मैं गुज़र रही थी पिछले दिनों जब शॉपिंग करने गए थे, तो मुझे एक थाल बहुत पसंद आया, बड़ा थाल था, वो 4 लोग पकड़ते हैं, मतलब 4 साइड्स होती हैं उसकी। तो मैंने पूछा तो कहता 4500 रुपये का, 4500। मैंने कहा भी इसमें ऐसे क्या चीज़ है, कहता भाजी ये देखिए शीशे लगे हुए हैं, लेसेस लगे हुए हैं। उससे थोड़ा सा छोटा मैंने पूछा तो कहता करीम अम्माबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। बस आपको पता है हमारे घर में काम चल रहा है, तो बस दिन रात लगा के मिस्त्री बेचारे कर रहे काम। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारे काम को जो है मुकम्मल करे, शादी से पहले पहले हम लोग फारिग हो जाएं। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ नात, आज मैं आपको सुनाऊँगी। काफ़ी अर्सा हो गया था, पढ़े नहीं था, तो मैंने कहा आज आपको मैं प्यारी सी नात सुनाऊँगी जो मुझे बहुत पसंद है। जिस जहाँ मेरे हजूर दे पैर लगे, ते उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जा बैठ जा जालियां हेठ जाके, ते उस छां वर्गी कोई छां ते जड़ी मेरे हजूर दा मुँह चूमे, ते उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो, ते जिदियां कसमां ज़हूरी रब खावे, एडा सोहना किसे दा लाल लिदे हैं जो दो प्यारे, ते तैनू नकरी मद वास्ता आई, ते अकाज सब ते करम दी नजर कर दे, तैनू तेरी करीम दा वास्ता आई। ते तेरे नाम नू लगदियां दो मीमां, ते शाना वालियां मीमां दा वास्ता आई, ते अकाज सब दियां झोलियां तू भर दे, तैनू दाई हलीम दा वास्ता आई। हू दियां ज़रबां लाई जा, ते जिवें मने दाई यार मनाई जा, ते तैनू कम दी मैं एक गल दसां, सोहणे ते दरूद पहुंचाई जा। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला हबीबिना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला जुल्फा वाले दाना, सल्ले अला मुहम्मद। जद दम तकिया शहर मदीना,
ते मेरे ठंड पै गई विच सीने ते दिल लेके मैं आ गया सादक ते अखां रह गईयां विच मदीने आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पै गईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां तुसा ते मैनू दर ते सदिया वेले मैनू शहरों कढिया तुसा ते मैनू दर ते सदिया वेले मैनू शहरों कढिया तेरे दर दियां सोहनियां यादां आका मेरा साथ न छड़िया तेरे दर दियां सोहनियां यादां आका मेरा साथ न छड़िया नित दियां सोचां हुण जिंद मेरी लै गईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां फिर मैं वेखां रोज़ा तेरा सौरभ दी दिल करदा मेरा फिर मैं वेखां रोज़ा तेरा सौरभ दी दिल करदा मेरा जे किधरे मंजूरी होवे ला लवां उथे पक्का डेरा जे किधरे मंजूरी होवे ला लवां उथे पक्का डेरा लखां मजबूरियां निगाहां विच पै गईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां आका तेरी शान में वेखां झुकदे कुल जहान में वेखां आका तेरी शान में वेखां झुकदे कुल जहान में वेखां जेड़े तेरे कोल ने सुते उमर सदीक उस्मान में वेखां जेड़े तेरे कोल ने सुते उमर सदीक उस्मान में वेखां जिन्ना तेरे कदमां च थावां आका लै लईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां आबे ज़मज़म पींदे रहिया 2 दिन सुख नाल जींदे रहिया आबे ज़मज़म पींदे रहिया 2 दिन सुख नाल जींदे रहिया तेरे दर दी चौखट ते असी मंगते रोज़ सदींदे रहिया तेरे दर दी चौखट ते असी मंगते रोज़ सदींदे रहिया मंगिया मुरादां सी जो झोली मेरी पै गईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां जदों दा तकिया शहर मदीना रोशन हो गया मेरा सीना जदों दा तकिया शहर मदीना रोशन हो गया मेरा सीना 100 सालां तो वध लगदा सी भावें सी ओ एक महीना 100 सालां तो वध लगदा सी भावें सी ओ एक महीना सादक गुंबद खजरा तके ठंडा मैनू पै गईयां आका मेरियां
अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पै गईयां आका मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गईयां। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी हो जन्नत ओ मदीना देख आए मुझे पकड़ा दो। जिसे देखनी हो नहीं, नहीं। जन्नत मेरा चार्जर दे दो। मदीना देख आए रोज़े पे जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं रोज़े पे जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं दर मुस्तफा पे जाके जहाँ को भूल जाए तेरे मुस्तफा पे जाके जहाँ को भूल जाए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए रोज़े के सामने में ये दुआएं मांगता था रोज़े के सामने में ये दुआएं मांगता था मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल न जाए मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल न जाए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए वो ज़हूर यार मेरा वही गम गुसार मेरा वो ज़हूर यार मेरा वही गम गुसार मेरा मेरी कब्र पे जो आए नाते नबी सुनाए मेरी कब्र पे जो आए बातें नबी सुनाए तेरी जालियों के नीचे रहमतों के साए जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह।
चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।